मेरा दूजा था जवान शेर पुत्र शेर घर लग गया रोदी दे पिछू मेरा साल दा निकलिया होया है बच्चा मेरे को दुश्मन मार गए अल्लाह वास्ते लाशा पहुंचवावे। हमारी वफाकी हुकूमत से अपील है कि हमारे बच्चों की मैयत वहाँ ईरान से यहाँ जो है ना पहुँचाई जाए। ये 8 बंदे थे, अभी इनको उधर मिसाल में वर्कशॉप के ऊपर हमला किया गया है, तो इन अपील है गवर्नमेंट से हमारी डेड बॉडियाँ जल्द से जल्द भेजी जाए। ईरान पर 8 पाकिस्तानी कत्ल, 6 अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ से था। मकतूलीन में तहसील अहमदपुर के बाप बेटे भी शामिल हैं। दिलखराश वाक़े के बाद खानका शरीफ और अहमदपुर में कोहराम मच गया। मैयत तहाल पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी। ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर वज़ीर आज़म ने मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी और सज़ा का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी हुकाम मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तारी करके उन्हें करार वाकई सज़ा दें। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों के अहल खाने से रब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत भी की। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान का ईरानी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम इस दिलखराश वाक़े से आगाह और ईरानी इंतज़ामिया से राब्ते में हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध और पंजाब का इज़हार अफसोस और ताज़ियत। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने का बयान सामने आ गया। कहा गया कि ईरान पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह वाक़े की शदीद मज़म्मत करता है। ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है। पाकिस्तानी शहरियों की इस अंदाज से दर्दनाक कत्ल की वारदात ने साबित कर दिया कि बलोच दहशतगर्द तंजीमें ईरान में मुकम्मल तौर पर मुतारिक हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने वाक़े को ईरान की नाकाम और मखदूद सिक्योरिटी सूरत हाल करार दिया। कहा गया कि यह कत्लेआम किसी उमूमी वारदात का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। पेशावर में जीटी रोड पर एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज जख्मी। शहदा की नमाज जनाजा मलिक साद शहीद पुलिस लाइन में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, CCPO पेशावर कासिम अली खान, SSP ऑपरेशन मसूद अहमद, एक्साइज हुकाम और शहदा के लवाकिन ने शिरकत की। गुजरात में देरीना दुश्मनी पर 2 भाइयों का कत्ल। मकतूलीन की शिनाख्त मलिक एहसन और मलिक यासिन के नाम से हो गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार पर फायरिंग की। कार में सवार खातून मौजूदा तौर पर महफूज रही। मुलजिमान फरार। फैसलाबाद में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। मुलजिमान ने मकतूलीन को उस वक्त हदफ बनाया जब वो शादी में जा रहे थे। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके न्यू कराची में फायरिंग से एक नौजवान जान बहक, 1 जख्मी। अमेरिकी टैरिफ पर परेशानी जरूर लाहक है, लेकिन पाकिस्तान जवाबी इक़दामात का इरादा नहीं रखता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। ट्रम्प इक़दाम के बाद तमाम ममालिक को कम अज़ कम 10% टैरिफ का सामना करना होगा। इस मामले पर बातचीत करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स का इनेकाद खुशाइन करार दे दिया। मोहसिन नकवी से अमेरिकी कांग्रेस के वफ़द की आम मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शो में ताउन आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। इंसदादे पोलियो वैक्सीन के खतरे फैलाने से इनकार की सबसे ज़्यादा 85% शरह कराची के है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत ने कहा कि पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया।
जिस बच्चे को पोलियो हो जाए उसका कहीं कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन से ही उसे रोका जा सकता है। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 24 घंटे में 20 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस, अल-मवासी कैंप, शुजाइया और बैतुल-लया पर इसराइली फौज ने रफा को घेर लिया। तमाम रास्ते बंद। इसराइली फौज ने गजा के अल-अहली अस्पताल पर बमबारी की, जिससे अस्पताल के मुताबिक ब्लॉक तबाह हो गए। मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लिए हुए अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मुल्क भर में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे। शार फैसल पर जमात इस्लामी की अमरीकी कौंसलेट तक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। अमीर जमात इस्लामी मुनैम जफ़र रैली की क़यादत कर रहे हैं। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का बड़ा मुजाहरा। ढाका के सहर वर्दी पार्क में लोगों ने बड़ी तादाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान और अमेरिका के दरमियान उमाद बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। बातचीत मुस्बत रही। दोनों ममालिक का बराह रास्त मुज़ाकरात में आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात पर भी इत्तेफाक हो गया। ताहाल अमेरिका और ईरान दोनों की जानिब से एजेंडा सामने नहीं आया। अलबत्ता ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पहले दौर के मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। ट्रंप की बड़ी पसपाई, बड़ा यूटर्न ले लिया। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को टैरिफ से इस्तिस्ना दे दिया गया। अमेरिका को सेमी कंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसे अहम शोबों में खुद कफील होना होगा। इक़्तिसादी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, सार्फिन पर दुगना बोझ पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। मुल्क में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। महकमे मौसमियात का अलर्ट, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का इंतबाह। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। करते थे और दोनों को ट्रेला ने मारा, दोनों का जो है ना डेथ हो गया। हम लोग को कोई वसीला नहीं है सिवाय अल्लाह का। बाकी हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, नाजायज़ ना हो। कराची न्यू चालीस सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त ज़ैद और नूर के नाम से हुई। दोनों दोस्त यारी उस्मानाबाद के रिहायशी थे। लवाकिन का पुलिस को बयान, वाक़े का मुकदमा नौजवानों के मामू की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची में 102 रोज़ में अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से हलाकतों की तादाद 83 हो गई, जबकि रवा साल के 4 माह में कुल हलाकतों की तादाद 265 हो चुकी है। अफगान हुकूमत के इखलाकी कवानीन या रियासती जबर, अक़वाम मुत्तहिदा की चशमकुशा रिपोर्ट जारी। अफगान हुकूमत ख़वातीन पर जबर को मज़हब और अखलाकियात के नाम पर जायज़ करार देने की कोशिश कर रही है। UN रिपोर्ट में कहा गया है, तालिबान के नाफिज़ शुदा कवानीन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीरी नौजवानों को जिला कश्तवाड़ में नामनहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। इलाके में एम्बुलेंसों को दाखिला बंद, मोबाइल और नेटवर्क सर्विसेज भी मअतल। शुमाली चीन में तूफानी हवाओं का राज, 838 परवाजें मंसूख कर दी गई। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 300 दरख्त जड़ से उखड़ गए। 50 किलो वजन वाले अफराद को घरों से ना निकलने समेत दीगर एहतियाती तदबीर के अलर्ट जारी कर दिए। मौसमियाती हुकाम के मुताबिक मंगोलिया से जनूब मशरिक की तरफ बढ़ने वाला एक सर्द भंवर सूरत हाल का सबब बन रहा है।
भारत और नेपाल में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। 118 अफराद हलाक। भारत के मशरिक़ी वस्ती इलाकों में मज़ीद बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खत्ते मज़ीद गैर मौसमी बारिशों की पेशगोई की है। शानदार इवेंट था हमारे हिसाब से, जिसमें बड़े अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। पार्क का ट्रैक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है इधर। गुड टेरेन, चैलेंजिंग ट्रैक, इंशाल्लाह सर नेक्स्ट ईयर ज़्यादा तेज़ चलाएंगे। ज़बरदस्त ट्रैक है, ख़ासतौर ऋण का भी, और इस दफ़ा जो सैंड ड्यून्स थे वो बड़े अच्छे बन गए थे। अच्छा ट्रैक था, पहले से बहुत बेहतर हो गया था। नादिर मक्सी ने थर्ड डेजर्ट जीप रैली जीत ली। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में नादिर मक्सी ने 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। बी क्लास में नुमान सरंजाम और सी क्लास में फलक शेर ने पहली पोजीशन हासिल की। लेडीज़ प्रोफेशनल कैटेगरी में अमरीन पहले नंबर पर रही। और गुमशुदा कमसन बहन की मोहब्बत भाइयों को ज़मीन पर उसकी तलाश पर मजबूर करती रही, लेकिन अगवाकार इस दुनिया से नहीं थे। हॉलीवुड की हॉरर और सस्पेंस फिल्म दी अंटिल डॉन का मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार है। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।